और अब वक्त राजस्थान प्राइम का है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का चाकसू दौरा है और राजस्थान में सबसे बड़ी अष्टधातु निर्मित अंबेडकर की प्रतिमा का पायलट ने अनावरण किया। इस मौके पर पायलट ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संबोधित किया और यहां तक कि राजस्थान में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा ये बताई जा रही है और इसको चाकसू कस्बे के कोटखावदा मोड़ मुख्य चौराहे पे स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 11 फीट बताई जा रही है और इसका वजन 1125 किलो है। इस मौके पे सचिन पायलट ने चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह समिति के समस्त पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ के धरियावद पहुंचे बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, जहां यूथ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं बीजेपी यूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी 30 अक्टूबर को अधिक से अधिक बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने की अपील की गई। धौलपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के प्रथम चरण में धौलपुर और राजाखेड़ा में मतदान हुआ। करीब 2,50,000 मतदाताओं ने यहां पे मतदान किया। धौलपुर में पंचायत समिति सदस्य के लिए 28 वार्ड में और राजाखेड़ा पंचायत समिति के 25 वार्ड के लिए मतदान हुआ। कर रहे हैं कितनी बार डाल चुकी है? 20-25 बार। किसको चुनेंगे? क्या मूलभूत समस्याएं रहेंगी? मूलभूत समस्याएं सड़क, पानी, बिजली, यही पर समस्याएं जो हमारी इन समस्याओं को पूरा करेगा उनको हम वोट देंगे। कोटकासिम पंचायत समिति में कुल 15 वार्ड के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के 2 वार्ड के लिए मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और सभी बूथ पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। धौलपुर जिले के मठ समाधि गांव के लोगों ने गांव में सड़क न बनने को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि हर बार चुनाव में जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन हकीकत कभी नहीं बदलती। जब तक वोट नहीं, सड़क नहीं, जब तक वोट नहीं, हम सभी से कह दिया। हर साल आती हैं, 1-2 दिन प्रचार करके झूठे लुभावने दे के और जनता को गुमराह कर जाती हैं। इतनी लेडीज परेशान है, इतने लोग परेशान है कि बरसात में रपट के गिर पड़ते हैं और कोई वाहन निकालने की भी सुविधा नहीं है। इसीलिए हम प्रशासन से मांग करती हैं कि जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी कोई भी हमारे पास वोट मांगने नहीं आए। आज 75 साल हो गई हमें आज़ादी होते हुए, फिर भी किसी ने हम पे ध्यान नहीं दिया है और वोट के टाइम पे इतने मासूम बन जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, झूठे लुभावने दे के और जनता को परेशान करके वोट ले जाते हैं और यहीं साधन ला के और ले जाते हैं। फिर नहीं, 5 साल तक हमें खाने पड़ते हैं उनके। लक्ष्मणगढ़ में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांध के विरोध किया, प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। आज संपूर्ण जिला मुख्यालय में तहसील कार्यालयों, विद्युत कार्यालयों पर निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है। निगम द्वारा निगम में आवश्यक पर्याप्त कर्मचारी होने के बावजूद जिले में लगभग 2000 के लगभग कर्मचारी हैं, उनके बावजूद भी ठेका दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बिल प्रिंटिंग, रीडिंग, FRT अलग अलग नामों से विभिन्न प्रकार के ठेके दिए जा रहे हैं जो कर्मचारी एवं जनता के हित में नहीं है। हमारे कार्यालय में एक करीबन 2.5 लाख रुपये मंथली का लिफ्ट खड़ा है जो किसी उपयोग में नहीं आ रहा है। किसान के खेत तक ट्रांसफार्मर रखने के लिए है, जबकि किसान के खेत तक ये ट्रांसफार्मर नहीं रख रहा है। इसी प्रकार रीडिंग का जो ठेका दिया है, हमारे पास में कर्मचारी हैं, इस प्रकार का ठेका दिए जाने से कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं बचेगा, जिसको लेकर कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और जिला मुख्यालय पर 14 अक्टूबर से लगातार धरना दिया जा रहा है। हम सब कर्मचारी तब तक धरना देते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक निगम अनावश्यक ठेके बंद नहीं करेगा। डिडवाना में सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख समेत कई अन्य के खिलाफ
धन हड़प लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दरअसल सहारा इंडिया ग्रुप के 300 निवेशकों द्वारा मांग की जा रही है कि कंपनी के झूठे आश्वासन से परेशान निवेशकों और एजेंट ने मुकदमा दर्ज कराया है। सहारा इंडिया में डीडवाना क्षेत्र में करीबन 300 के आसपास कस्टमर ने पैसे जमा कराया। अब ग्राहकों ने जब पैसे की मांग की तो कंपनी द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। 16 महीनों का आश्वासन दिया कि साहब 16 महीने में हम आपका पैसा दे देंगे। ये समय बीत जाने के बाद भी पैसा ग्राहकों को प्राप्त नहीं हुआ। इस पर करीब 300 कस्टमर ने एक FIR क्लब करके कराया, जिसमें डीडवाना का करीब 6 करोड़ के आसपास पैसा सहारा इंडिया के पास। क्या कार्रवाई रहेगी अब? इसमें जो कंपनी के ऑनर हैं उनके जो इसका पैसा जमा कराया गया उन पे पूछताछ की जाएगी कि इसका पैसा है वो रिटर्न होगा या नहीं हो पाएगा। नहीं पाने की कंडीशन में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मामला जो दर्ज हुआ है वो किस पर हुआ है? सुब्रत राय और उनकी पत्नी? इनके ऑनर के खिलाफ भी हुआ है और जो इनके एजेंट जो पैसा प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद कंपनी के अकाउंट्स में पैसा जाता है। अब ये पैसा कंपनी के अकाउंट में गया है या नहीं गया है, इसके ऊपर जाँच की जाएगी। श्रीगंगानगर में तेल माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बीकानेर में चल रहा है तेल का खेल। जिले में बायोडीजल के नाम पर खुलेआम केमिकल मिक्स डीजल बेचा जा रहा है। अगर ऐसा कोई चीज़ है और इस संदर्भ में एक कोई बायोडीजल का के नाम से जरूर एक हमारे पास शिकायत आई थी, जिसको हमने DSO साहब को भेजा भी था उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए, और उनसे बात भी की गई थी और समय समय पर जो है जिला कलेक्टर महोदय। सर, ये DSO साहब के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है और जब भी DSO साहब कार्रवाई करने के लिए इसमें आते हैं, हम चौकी जाब्ता के साथ मैं खुद जाता हूँ, इमदाद करते हैं, कार्रवाई करवाई है। और कुछ लाइसेंस शुदा जो इनको 20 श्रेणी का लाइसेंस चेक किया गया, कुछ दुकानों वालों के पास में 20 श्रेणी। देवली टोंक में शरद पूर्णिमा के मौके पर अग्रवाल पंचायत द्वारा डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्रवाल विश्राम गृह में स्थित चारभुजानाथ मंदिर में मनमोहक झांकी सजाई गई। राजस्थान के टोंक में बारिश आफत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। दरअसल इलाके के कई किसानों की फसलें कटकर खेतों में थी और बारिश ने उन फसलों को बर्बाद कर दिया। किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। बरसात से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेमौसम बरसात से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डीडवाना में पुलिस की पोल खुल गई, जहां चोरों ने मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया। चोरों ने मोबाइल शोरूम में लाखों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। शातिर चोर अपने साथ CCTV का DVR और मोबाइल के रिकॉर्ड भी साथ ले गए। अजमेर में सड़क हादसा हुआ, जहां गड्ढे होने के चलते तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत यह रही कि इसके चपेट में कोई नहीं आया। अलवर में बदमाश बेखौफ हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के पैर में गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। दरअसल व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में बदमाशों ने उनको निशाना बनाया। जयपुर में रेलवे लाइन पार करना युवक को भारी पड़ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक ट्रेन पकड़ने के लिए लाइन पार कर रहा था, उसी वक्त वो ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बद्री प्रसाद है, कांस्टेबल GR थाना फुलेरा। समय करीब 7:15 बजे रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जोधपुर की तरफ जाने वाली मालगाड़ी से अचानक रनओवर हो गया है, जिसकी कार्रवाई हेतु पहुंची, जिस पर मैं थाना से रवाना होकर घटनास्थल। और कई तरह की तस्वीरें राजस्थान से सामने आ रही हैं, क्योंकि पर्यटक भी यहां पे पहुंच रहे हैं। लोग मौसम से भी परेशान हैं, बारिश भी आफत बनी हुई है और कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने हैं। लेकिन पर्यटक जो हैं वो राजस्थान का रुख करने लगे हैं और जयपुर में जैसे जैसे मौसम खुशनुमा हो रहा है, वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। लेकिन इसके चलते कई जगह यातायात व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है।
तो कई जगह जाम के हालात बने हुए, कई जगह वाहन रेंगते हुए नजर आए। खबर जयपुर से है, जहां 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव का आमरण अनशन पिछले 6 दिन से जारी है। वहीं तबीयत खराब होने के चलते उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। साथ ही उपेंद्र यादव के समर्थन में अब भी बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पे बेरोजगार धरने पर बैठे हैं। तो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पे अनशन किया जा रहा है। 4 दिन से अस्पताल में उपेंद्र यादव भर्ती हैं और अब भी यहां पे बड़ी संख्या में प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं। हाथों में बैनर लेकर, तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। डूंगरपुर में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कार में गुजरात से लाई जा रही करीब 1.5 लाख की अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया है और एक तस्कर को भी पकड़ा है। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब को कहां से ला रहा था, कहां पहुंचानी थी, किसके इशारे पे काम कर रहा था और इसके साथी कौन है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। हनुमानगढ़ में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पीलीबंगा विधानसभा अध्यक्ष चांद बत्रा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर ने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों पर बोलते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हैं। आज यूथ कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जो पेट्रोल डीजल के जो ग्राहक हैं, जिनको रोजमर्रा के पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, उनको उनका जो टैक्स लग रहा है वो यूथ कांग्रेस की तरफ से वापस दिलाकर एहसास दिलाया गया कि कितनी मोटी रकम सरकार द्वारा उनकी जेब से छीनी जा रही है। इसी प्रकार से महंगाई किस प्रकार दिनों दिन बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से दालों के रेट आसमान को छू रहे हैं। अलवर में पिछले 6 साल से गांव के अंदर जाने वाले मुख्य सड़क पे फैले गंदगी से लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। पिछले साल एक महिला की शव यात्रा कीचड़ से होकर निकली थी और इसे प्रमुखता से दिखाया भी गया था। बावजूद इसके यहां पे समस्या जस की तस बनी हुई है। अजमेर में गायक अनूप जलोटा और गायक लीना बसु ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। उन्होंने मज़ार शरीफ पर चादर और फूल चढ़ाकर मन्नत भी मांगी। देखिए, ऐसा है कि इस दरगाह पे यूं ही कोई नहीं आ सकता। एक तो उसके अंदर सच्ची श्रद्धा हो, वही आएगा, और उसके बाद उसको बुलावा है तो वो आएगा। तो दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक आना नहीं हो सकता है। तो हम तो यहाँ कई बार आए, हमको जब मौका मिलता है सखी जी को फ़ोन कर देते हैं। और पीढ़ियों से चले आ रहे संयुक्त खाते का 47 खातेदारों के बीच आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर किसानों को बड़ी राहत पहुंचा रहा है। शिविर प्रभारी एसडीएम भादरा शकुंतला चौधरी ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में लोगों की समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और बात अगर करें सीकर की, तो यहां पे भयंकर हादसा हुआ, जहां देर रात एम्बुलेंस और ट्रक के बीच में टक्कर हुई। हादसे में एम्बुलेंस चालक और नर्सिंग कर्मी की मौत हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस यूनियन और कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन दिया। और इस वक्त भारी बारिश जो है वो किसानों के लिए आफत बन चुकी है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और बारिश से किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है।
प्रदेश के प्रमुख बांधों में शामिल बीसलपुर डैम में इस बार पानी की आवक कम होने से बांध पूर्ण जल भराव से काफी दूर रह गया। इसके चलते इस बार बांध के गेट खुले न और पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिसके चलते लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। टोंक में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गांव के साथ प्रशासन अभियान के तहत राजीव गांधी सभा भवन में शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों के कई साल से रुके हुए अधर में लटके हुए मामलों का समाधान किया गया। और राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे चोर बेखौफ है, उन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का ना प्रशासन का। सिरोही में भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दूसरी बार स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इन्हें ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का। तो दो बार, यानी एक बार पहले भी इसी स्कूल में चोरी की जा चुकी है और एक बार फिर इसे निशाना बनाया गया। यानी चोरों को ना पुलिस का डर है, ना कानून का, ना प्रशासन का। भीलवाड़ा में ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं से परेशान, यानी जो समस्याएं हैं उनकी, उसको लेके कई तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल नहीं पा रही और ऐसी समस्याओं से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि इलाके की सड़कों का हाल बेहाल है और लोगों को आए दिन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अलवर में व्यापारी और उसके बेटे के साथ हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 9 अक्टूबर की रात एक व्यापारी और उसके बेटे पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और श्रीगंगानगर में त्योहार के चलते सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है, जिसे लेकर प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है। बावजूद इसके नगरपालिका प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। शहर में सफाई ना होने से पार्षदों में नाराजगी है। शहर में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं और लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं, बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। हमने सफाई व्यवस्था गैसों पर सुचारू मांगी है और अध्यक्ष चमकौर सिंह से एक ही निवेदन किया है कि दीपावली का पर्व आ रहा है, उसके अंदर सफाई व्यवस्था ढंग से हो और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ना कोई परेशानी हो, और तय बाजारी के अंदर जो आगे सामान रखते हैं उनको पीछे कराया जाए और सही ढंग से सुचारू रूप से आना जाने की व्यवस्था बनी रही। तो राजस्थान के अंदर डेंगू का भी कहर लगातार, डेंगू का कहर बहुत चल रहा है। उसके लिए इनको कहा है DDT छिड़कवाओ और फर्नैल छिड़कवाओ, उससे सफाई व्यवस्था बढ़िया हो, मच्छर मर जाएंगे। नागौर जिले के डीडवाना कस्बे के बहुचर्चित जीवन गोदारा हत्याकांड में आनंदपाल गैंग से जुड़ी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। अनुराधा चौधरी की यहां पे पेशी हुई और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चौदह का मामला है जिसमें इंद्रचंद नाम के युवक का अपहरण हुआ था। उस मामले में अनुराधा की पेशी थी। काफ़ी लंबे समय से इस प्रकरण में अनुराधा मफरूर चल रही थी, तो उसमें प्रोडक्शन वारंट के जरिए इसको आज पेशी पर लाया गया और इस फाइल में उसको लेकर जेसी किया गया। डीग में डेंगू का कहर बढ़ रहा है। दरअसल नीमघटा मोहल्ले के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बारिश का पानी भर गया है, जिसके चलते उसमें मच्छरों का प्रकोप है और इन मच्छरों की वजह से बीमारियां जो हैं, डेंगू जो है वो लोगों में फैल रहा है। टोंक जिला मुख्यालय पर राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों की हड़ताल की गई। बस ऑपरेटर ने परिवहन विभाग में अपनी बसें खड़ी कर दी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोंक में चोरों ने बालाजी मंदिर के दान पात्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने बालाजी मंदिर में चोरी कर दान पात्र तोड़ा था और हजारों रुपए वहां से चुराए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।